सबसे पहला बड़ा और अहम सवाल, क्वाड से आखिर चीन डरता हुआ क्यों नजर आ रहा है? यह है बड़ा सवाल और इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश सबसे पहले करते हैं, क्योंकि क्वाड देशों की जिस तरह से वर्चुअल मीटिंग हुई है उससे बड़ा खौफ में नजर आ रहा है चीन ड्रैगन। और जो पहला रिएक्शन आया है सामने वो उसकी बौखलाहट को जाहिर कर रहा है। क्वाड से क्यों डरा चीन? पहला डर, चीन के अस्तित्व को रोकने की ये अमेरिकी कोशिश हो सकती है, ये चीन मानकर चल रहा है। और यही वजह है कि जब अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत जैसे मुल्क एक साथ आते हैं तो बीजिंग दहल जाता है। दूसरा डर, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के खिलाफ साजिश होने का भी डर सता रहा है चीन को। तीसरा डर क्या है? समंदर में चीन का वर्चस्व समाप्त होने का भय अब चीन को नजर आने लगा है। साउथ चाइना सी में तो एक वक्त में दबदबा समझता था चीन अपना, लेकिन अब उस दबदबे को लगातार मिल रही है चुनौती। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के घिर जाने का डर, यह है चौथा सबसे बड़ा डर चीन का, जिसकी वजह से चीन डरा हुआ नजर आ रहा है क्वाड की बैठक के बाद। और क्वाड की बैठक पर चीन ने क्या कहा है अब आपको यह बताते हैं। क्वाड से चीन परेशान नजर आ रहा है, सहयोग बढ़ाने में समूह का योगदान होना चाहिए, यह कहा गया चीन की तरफ से। और किसी तीसरे देश को निशाना बनाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। देखिए, कहते हैं कहावत है चोर की दाढ़ी में तिनका। तो जब ये चारों मुल्क, चारों महाशक्तियां एक साथ बैठने वाली थी, उससे पहले चीन ने यह डर जता दिया कि भाई तीसरे देश को निशाना बनाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। इंडो पैसिफिक में शांति स्थिरता के लिए काम करे क्वाड, ये चीन की तरफ से एक्सपेक्टेशन दिखाई गई, उम्मीद दिखाई गई। भारत को द्विपक्षीय मुद्दों पर चीन से सीधी बात करनी चाहिए, ये तो हो रहा है और भारत तो चाहता है कि शांति बरकरार रहे, लेकिन चीन ने हाल ही में किया क्या, गलवान में हुआ क्या, इससे तो दुनिया वाकिफ है। भारत चीन बातचीत में तीसरे देश को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। और क्वाड को लेकर ये सारी बातें जो चीन से सामने आई वो कहीं ना कहीं चीन के डर को साफ जाहिर करती हुई दिखी। मैं अपने तमाम खास मेहमानों का रुख करूं, लेकिन सबसे पहले मनीष, मैं आपसे जानना चाहूंगा अंदर की खबर क्या है? क्वाड की मीटिंग में चीन को लेकर क्या बात हुई? देखिए, अंदर चारों नेताओं ने चीन की चुनौती को लेकर जो बात की है वो सीधी सी बात यही थी कि ये तय हुआ कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में ओपन, फ्री, रूल बेस्ड फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और फ्रीडम ऑफ ओवरफ्लाइट की बात हुई। इसके अलावा ईस्ट और साउथ चाइना सी में किस तरह से रूल बेस्ड सभी कंट्री को मौका मिले, यानी समंदर में जो चीन की दादागिरी है उसको खत्म किया जा सके, किस तरह से, इस पर बात हुई। और सबसे अहम बात यह हुई है कि लोकतांत्रिक मूल्यों को किस तरह से इस पूरे इलाके में कायम किया जाए, इस पर चारों नेताओं ने चर्चा की। तो इन सब बातों को ही चीन अपने खिलाफ मान रहा है और चीन उसी तरह से प्रतिक्रिया दे रहा है। अहम बात यह है कि इन चारों देशों के नेताओं की बातचीत के बाद जो ज्वाइंट स्टेटमेंट आया उसमें चारों देशों ने यह संकल्प लिया है कि हम अपने मौजूदा समय की जो सबसे बड़ी चुनौती है उसका मिलकर मुकाबला करेंगे। ठीक है, मैं उस पर आता हूं मनीष, उस पर मैं आता हूं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।